ये प्रोग्राम जो है ये है डिफरेंस बिटवीन लेट एंड वेर। तो जो हमारा लेट और वेर है ये दोनों ही हमारा किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है। तो ये दोनों ही हमारे डेटा टाइप है। तो इसमें क्या है, जो लेट है और वेर है दोनों ही, जैसे हमने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जैसे सी है, जावा है, इन सब में क्या होता है, इंट होता है इंटीजर वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए, कैर होता है कैरेक्टर वैल्यू के लिए डिक्लेयर करने के लिए, वैसे ही फ्लोट बूलियन ये सब होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम सेम हम लेट और वेर का ही सबको डिक्लेयर करने के लिए हम ये लेट और वेर का ही यूज करते हैं। जैसे सपोज वेर ए इक्वल टू 5 दे दिए। अगर हमने वेर ए इक्वल टू 5 दिया है तो ए जो है ए वेरिएबल है, इसमें हमारा इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा। सेम इसी में अगर हमने ट्रू दे दिया तो इसमें बूलियन वैल्यू स्टोर होगी। वैसे सपोज हमने इसमें हेलो प्रिंट करा दिया, हेलो वैल्यू दे दी तो इसमें स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर होगी। तो हमारी जो सेम ए वेरिएबल है ये इसमें हम वेर के यूज से ही हम इसमें डिफरेंट टाइप के वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। तो इसमें हम पर्टिकुलर स्पेसिफाई नहीं करते कि इसमें कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन नहीं होता कि मतलब वेर के अंदर हम इंटीजर वैल्यू देंगे या स्ट्रिंग वैल्यू देंगे या कैरेक्टर वैल्यू ही देंगे या बूलियन वैल्यू ही देंगे। तो हम इसमें हर टाइप के वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे ए इक्वल टू हेलो किया, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, तो इसी में हम फिर ए इक्वल टू 5 ऐसे दे सकते हैं। तो हम एक ही सेम वेरिएबल के अंदर डिफरेंट टाइप के वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब सपोज है कि हम फंक्शन लेते हैं, यहाँ पे फंक्शन fun1 के नाम से एक हमने फंक्शन बनाया है। fun1 के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया है। इसके अंदर हमने क्या किया, इफ ट्रू मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा जो कंट्रोल है वो इस इफ के ब्लॉक के अंदर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू है तो ये इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये इफ ब्लॉक के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब इफ ब्लॉक के अंदर हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो अगर हम ट्रू लिखेंगे यहाँ पे तो कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे इफ ब्लॉक के अंदर जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगी। अगर यहाँ पे हम फॉल्स होगा, ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो इफ के अंदर यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं अगर ये फॉल्स होगा तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट है ये इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस के अंदर तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर ये इफ के बाद जो कंडीशन यहाँ पे अगर फॉल्स होगी तो यहाँ पे ट्रू है तो इस केस में इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगी। तो हमने लिख दिया वेर ए इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमने वेर ए इक्वल टू 4 लिख दिया। इसके बाद हमने क्या किया, अलर्ट मैसेज एक प्रिंट करा दिया और अलर्ट के अंदर हमने प्रिंट करा दिया ए को। आफ्टर इफ तो आप इसमें देख सकते हैं तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक इफ है, इफ के अंदर कंडीशन दी है और ट्रू है तो ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हुई। तो इफ के अंदर हमने क्या किया, एक वेरिएबल ए लिया है, एक ए वेरिएबल लिया है। ठीक है, ए वेरिएबल लिया है जो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहा है। तो अलर्ट मैसेज के अंदर हमने क्या किया, आफ्टर इफ के बाद ए की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। तो अब देखो ये हमारा क्या है, फंक्शन है, तो इसको हमें कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम और यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे आ रहा है आफ्टर इफ और जो हमने वैल्यू 4 दी थी वो यहाँ पे आ रही है हमारी। तो 4 वैल्यू जो हमने वेर ए इक्वल टू 4 दिया था वो हमने इफ के अंदर दिया था और ये अलर्ट मैसेज हमने इफ के बाहर दिया। तो यहाँ पे ए जो है, ए की वैल्यू ये ले रहा है। तो हमारा जो
वैर है, वैर का जो स्कोप होता है वो करंट नियरेस्ट फंक्शन के अंदर होता है। जो मतलब वैर के नाम से हम जिस भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे उसका जो स्कोप है वो नियरेस्ट फंक्शन तक होता है। वो जो लोकल, ये a इज लोकल टू नियरेस्ट फंक्शन एंड नियरेस्ट फंक्शन इज फंक्शन 1 तो जो a की वैल्यू है वो थ्रू आउट फंक्शन 1 के अंदर विजिबल होगी। मतलब हम पूरे a के अंदर, पूरे फंक्शन 1 के अंदर हम इसको a की वैल्यू को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो अब सब इसी में अगर हम वैर की जगह लेट का यूज करेंगे, अगर मैंने वैर की जगह लेट दिया तो हम देख सकते हैं, देखो हम नॉर्मली हमने और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों में देखा है कि जैसे कोई भी वैल्यू हम अगर हमने किसी के अंदर कुछ वो किया है, इनिशियलाइज किया है, डिक्लेयर किया है, तो उसका जो वैल्यू हम उसी पर्टिकुलर उसी के अंदर यूज करते हैं, उसी ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते हैं। पर वैर में क्या होता है, हम जैसे हमने a को हमने इफ के अंदर डिक्लेयर किया तो ये हम नियरेस्ट फंक्शन, इसके सबसे जो क्लोज वाला फंक्शन है वहां तक इसकी वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं। तो हमने इससे पहले में वैर में क्या होता है, यहाँ पे एरर नहीं आ रहा था, वो a की वैल्यू 4 प्रिंट कराती था। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको वैर की जगह लेट लिखा है। तो लेट का जो स्कोप होता है वो पर्टिकुलर जिस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर उसी ब्लॉक तक होता है। मीन्स लेट के नेम से हम जिस भी वैल्यू को डिक्लेयर करेंगे उसकी वैल्यू सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर ही विजिबल होगी। तो a की वैल्यू हम सिर्फ इफ के अंदर यूज कर सकते हैं, इफ के बाहर यूज नहीं कर सकते। और यहाँ पे हमने क्या है, इफ के बाहर a की वैल्यू को यहाँ पे यूज किया है तो ये एक्सिक्यूट नहीं होगा, क्योंकि a की वैल्यू हम सिर्फ इसके अंदर ही यूज कर सकते हैं। मतलब वो यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं लेगा। जैसे मैं आपको एक अलर्ट मैसेज देती हूँ, अलर्ट बिफोर इफ, प्लस a। तो ठीक है, इसमें ये आप दे सकते हैं। मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो देखो यहाँ पे बिफोर इफ 4 वो तो आ गया, पर मैंने इसे ओके किया तो आफ्टर इफ नहीं आया। मीन्स ये a की वैल्यू को सिर्फ इस इफ ब्लॉक के अंदर ही ले रहा है, इसके बाहर नहीं ले रहा। और तो ये हमारा डिफरेंस यही है कि लेट और वैर में जो लेट है वो जिस भी वेरिएबल को हम यूज करें उसकी वैल्यू सिर्फ उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही यूज करेगा लेट के केस में। और वैर के केस में उस थ्रू आउट फंक्शन के अंदर जो भी इसका नियरेस्ट फंक्शन होता है, उसका नियरेस्ट फंक्शन क्या है, fun1, तो उसके पूरे फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। अब जैसे इसमें हमने देख सकते हैं, हमने सिर्फ बिफोर वाला लिया, इसने आफ्टर वाला नहीं आया। और इसी की जगह मैं अगर वैर कर दूं तो ये बिफोर और आफ्टर दोनों ही लेगा। देखो बिफोर और आफ्टर दोनों ले रहा है। मैं दोबारा रिफ्रेश करके दिखाती हूँ। इसने बिफोर की वैल्यू भी ले ली, आफ्टर भी ले ली। मतलब ये जो a की वैल्यू है वो थ्रू आउट इस फंक्शन के अंदर यूज होगी। और लेट में क्या होता है, सिर्फ उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही यूज होती है। लेट के केस में सिर्फ a की वैल्यू हम सिर्फ पर्टिकुलर इस फंक्शन के इस ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते हैं। a की वैल्यू जो हमने वैर से स्टोर की है, लेट से वो करेंगे, उसके बाहर यूज नहीं कर सकते।